प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से दान की अपील की है। पीएम केयर्स फंड, सोचिए, देशवासियों ने इमरजेंसी के लिए हजारों करोड़ दान दिए। नतीजा क्या निकला? ऑडिट रिपोर्ट कहती है पीएम केयर्स में 8,452 करोड़ जमा है, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 87 लाख। सवाल उठता है, पैसा गया कहां? आखिर इन सारे पैसे को यूज क्यों नहीं किया गया? सरकार किस इमरजेंसी के इंतजार में है इसे इस्तेमाल करने के लिए? और अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते तो क्या देश में कुछ बदल सकता था? क्या इन पैसों का अंजाम भी राम मंदिर के चंदे जैसा होता या किसी गरीब का सच में भला हो जाता? नमस्कार, मैं हूं विरूपाक्ष कौंडिल और आज बात पीएम केयर्स फंड की। सवाल एक ही है, पैसा कहां से आया और कहां गया? सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये पीएम केयर फंड का पूरा मामला क्या है। पीएम केयर्स पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। मार्च 2020 में कोविड आपदा के दौरान बना था। ये ट्रस्ट का अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री साथ में सदस्य हैं। सरकार का कहना है फंड पूरी तरह दान से चलता है, बजट से 1 रुपया नहीं आता। इसी आधार पर इसे आरटीआई और सीएजी के कानूनी दायरे से बाहर रखा। अब सबसे पहला झटका कहां लगता है? कोष के पास अभी 8,452 करोड़ पड़े। ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, ध्यान रहे, ये दान से बना एक फंड है। फिर भी रकम इतनी बड़ी है कि आंकड़ा देखकर रुकना पड़ता है। तकरीबन 93% फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है, बाकी 605 करोड़ बचत खाते में है। मान लीजिए जैसे किसी ने खजाना गाड़ के रखा। और अब सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में फंड ने खर्च किए हैं कितने? सिर्फ 87 लाख। यानी 8,452 करोड़ के कोष का महज 0.01%। इसमें से 87 लाख गए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना पर और बाकी 451 रुपए गए बैंक व एसएमएस चार्ज में, और बाकी सब जैसे का तैसा पड़ा रहा। असल में आंकड़ा भी यही था। अब यहाँ आप एक और दिलचस्प बात सुनिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कोष को 324 करोड़ वापस मिले, यानी जिन एजेंसियों को पैसा दिया गया था उन्होंने इसे लौटा दिया। इस साल दान आया करीबन 480 करोड़ और सिर्फ ब्याज से कमाई हुई 475 करोड़, लगभग बिल्कुल बराबर। मान लीजिए जैसे आप किसी दुकान पर सामान लेने गए, 480 का बिल हुआ और उसमें आपके 475 रुपए कट गए। अब यहां हो सकता है कि कोई आकर कहे कि ब्याज से फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन सवाल वही रहता है कि यह पैसा तो अस्पतालों और मरीजों तक पहुंचना था। इतनी बड़ी रकम कोष में बंद करके रखने का मकसद आखिर क्या? अब आप इस कोष की बाकी जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर आ रहे इस इन्फोग्राफिक को देखिए। आपको इस चार्ट में साफ दिखेगा कि 2020-21 में दान भी भारी आया और खर्च भी भारी हुआ। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर कुल 1,938 करोड़ खर्च हुए, उसके बाद दोनों ही गिरते गए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 आते आते खर्च घटकर रह गया सिर्फ 87 लाख। शायद योजना यही थी कि पैसा इतना जमा कर लिया जाए कि बैलेंस देखकर आंखें फटी रह जाएं। विपक्ष अब इसे एक पड़ा हुआ प्रोजेक्ट कहने लगा है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक्स पर लिखा, 8,452 करोड़ में से महज 0.01% खर्च हुआ, बाकी रकम यूं ही पड़ी है। पोस्ट खत्म हुई एक तीखे सवाल के साथ कि पीएम केयर्स हार्डली। उन्होंने इसे सरकार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल स्कैम तक कह दिया। एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने भी सवाल उठाया कि 324 करोड़ का रिफंड आया कहां से, किस एजेंसी ने लौटाया, किस प्रोजेक्ट के लिए था, कुछ भी साफ नहीं। इन चीजों का जवाब आम जनता को भी चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट में यूडीआईएन क्यों नहीं, वो नोट्स कहां है जो बताते कि पैसा असल में गया कहां। तो अब सवाल ये है कि अगर पैसा खर्च होना है तो जाए कहां? यहां पर एक दिलचस्प चीज जुड़ती है। हाल में चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ऑडिट रिपोर्ट आने के अगले ही दिन सुझाव दिया कि इस पैसे से देश के सरकारी स्कूलों की हालत बदली जा सकती है। उनकी स्कूल ठीक करो मुहिम का कहना है कि इतने पैसे में 1000 से ज्यादा हाईटेक मॉडल स्कूल बन सकते हैं। गांव के स्कूलों में सड़क, बेंच और पीने की पानी जैसी बुनियादी चीजें ठीक हो सकती है। दिपके का सवाल सीधा था, पीएम को दिखाना चाहिए कि वो सच में केयर करते हैं। सरकार के समर्थकों ने तो इसे नौटंकी कहकर खारिज कर दिया। उनका कहना है फंड सिर्फ इमरजेंसी और आपदा राहत के लिए है, स्कूलों की नहीं। और अब हम यहाँ पर अगर इमरजेंसी की बात कर लें तो इसी साल जुलाई अगस्त में असम में आई बाढ़ ने 100 से ज्यादा जानें ले ली। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों गांव डूब गए। हाल के बरसों में केरल और हिमाचल प्रदेश भी बड़ी बाढ़ झेल चुका है। अगर पीएम केयर सच में
इमरजेंसी के लिए बचाया गया फंड है, तो सवाल लाजमी है, इससे बड़ी इमरजेंसी और कहाँ मिलेगी। स्कूल हो या बाढ़ से राहत, पैसा मौजूद है, जरूरत भी मौजूद है, बस दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कहीं गुम है। क्योंकि सरकार भी यही कहती है कि ये कोष इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा गया है। महामारी के दौरान वैक्सीन और राहत पर पहले ही बड़ी रकम खर्च हो चुकी है, बाकी पैसा असली संकट के लिए, और तब तक ब्याज से ही कमाई हो रही है, तो नुकसान किसी को नहीं। अदालत में भी सरकार यही कह रही है कि पीएम केयर्स एक ट्रस्ट है, इसीलिए इस पर आरटीआई और सीएजी लागू नहीं होते। यानी बात पूरी तरह कानूनी है, बस जवाबदेही कहीं गुम है और आंकड़े बिल्कुल चुप हैं। तो पीएम केयर्स की ऑडिट रिपोर्ट से मोटी मोटी कहानी यही निकल कर आई कि 8,452 करोड़ जमा हुए और खर्च सिर्फ लाखों में। ये पैसा सुरक्षित रखा है या बस अटका पड़ा है, ये फैसला आपका है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी पड़ताल के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।